तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट। सीएस में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो नंबर ऑफ बच्चा 2.5 लाख देख रहे हो, 3.5 लाख होने वाला है। तो ऐसा नहीं सीएस फील्ड खराब है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट सीएससी फील्ड मैक्सिमम जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं है। बड़ी बात, जॉब से क्या आता है भाई साहब, दाल रोटी का जुगाड़। अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है, लाइफ में 1-2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बिजनेस का ट्राई जरूर करें। सर डिफिकल्ट सेट को पढ़ने का तरीका कैसा रहता है? मेरा काम आपको सच बताना, अनबायस्ड, ना कि कोई ज्यादा तारीफ करना ना ज्यादा बुराई करना, जो सच है आपको बताना। मेरे एक नोन का है जिसने बीटेक भी किया इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल किया था पावर सिस्टम में एक एनआईटी से। उसके बाद एक जगह जॉब लगा, जॉब किया नहीं, फिर उसने पीएसयू ज्वाइन किया। पीएसयू क्या है आपको नहीं पता है, पता लग जाएगा, पता है तब भी और कुछ पता लग जाएगा। उसमें उसका फिलहाल पैकेज है 34 या 35 एलपी के आसपास। ओबियसली काफ़ी पुराना बंदा है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तब इतना पैकेज है। पीएसयूज में जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट ऐसे भी कुछ प्रोफाइल्स निकले हैं रिसेंटली जिसमें 50 लाख तक का पैकेज निकला है। मैंने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट, like I did with ECE, CSE, AIML as well as mechanical engineering। नेक्स्ट कौन ब्रांच का मैं बेस्ट पार्ट एंड वर्स्ट पार्ट बताऊं जो आपको किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी सर्च कर लो, नीचे कमेंट करिएगा, बिकॉज ये सारे क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होगा। सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, बेस्ट पार्ट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर ऐसे ही आपको अनबायस्ड इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चे क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पर कुछ बिगेस्ट में इनिशिएटिव ले रहा हूँ मैं, और अलॉन्ग विथ सारे वीडियोस का वहाँ पर इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज में ज़बरदस्त ऑफर, वो सब मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ऑलरेडी 20,000 प्लस ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेस्ट पार्ट में, वो क्या है आपका पीएसयूज में। दो चीज़ मैंने लिखा, एक जेई लिखा और एक पीएसयूज लिखा। पीएसयूज का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसमें एक ऐसा कंपनी है, इसमें हमारे पास बहुत कंपनीज हैं, 400-500 कंपनीज हैं, बट सिर्फ 20 से 30 कंपनीज एक्टिवली लगभग हर साल हायरिंग करते हैं, और आपका एवरेज पैकेज होता है इवन अप टू 25 एलपीए। फिलहाल मैंने मैकेनिकल के वीडियो में प्रूफ दे रखा है, लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का, जिसमें इलेक्ट्रिकल के अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आते हैं, जैसे एनटीपीसी में आता है, पावर ग्रिड में आता है, और इसमें पैकेज कितना रहता है आपका, लगभग 20 से 25 लाख का आपका सीटीसी रहता है। ओएनजीसी का मैं प्रूफ दे दूंगा आपको, उसमें ही कुछ बच्चों का इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी निकलता है, उसमें हाईएस्ट पैकेज फिलहाल कितना है, 25 लाख है। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा नहीं होगा, आपका ओएनजीसी का मैं वो दिखा दूंगा। कई पीएसयूज में क्या होता है, सीटीसी शेयर नहीं करते हैं, सिर्फ बेसिक पैकेज शेयर करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो पीएसयूज में अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलता है, और सबसे अच्छा पीएसयूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कौन सा हो सकता है, एनपीसीएल हो सकता है, जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, डीएई के अंडर आता है। फिर एनटीपीसी हो सकता है, फिर पावर ग्रिड हो सकता है। ये बेस्ट पीएसयूज है। एक टिप्स मेरे से ले लो, जो प्रो टिप्स है, जो जॉब ज्वाइन करने के बाद पता लगता है। अगर पीएसयू ज्वाइन करना है, इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जो होता है, ये बेस्ट प्रोफाइल्स होते हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इतना लोग पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क कंडीशन एज वेल एज जॉब लोकेशंस। हालांकि पीएसयूज में जो जॉब लोकेशन होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, हर 4 साल में आप चेंज कर सकते हो, बट कई सारे और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर नीड है, उन चीज़ों पर। इसमें वैकेंसीज अच्छे नंबर अब आते हैं। अगर हम बात करेंगे जेई का, तो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, रामबान है, स्टेट का भी आता है, और क्या आता है आपका, सेंट्रल में भी आता है। बट कई सारे स्टेट गवर्नमेंट में खाली डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी जेई में भी क्या है, बीटेक वाला एलिजिबल है, और आरआरबी जेई में भी क्या है, बीटेक वाला एलिजिबल है। बात समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया हमारा पीएसयूज का और जेई का। वैकेंसीज
कहाँ कहाँ आया था आपकी बार और ओएनजीसी का कितना सैलरी गया था वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके पास है कोल इंडिया का वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कितना वैकेंसीज था, 221 था, इवन सिविल से भी ज़्यादा और मैकेनिकल से भी ज़्यादा। इसमें जो आपका सीटीसी बनता है, इन्होंने सीटीसी डायरेक्टली लिखा नहीं है, लगभग 18 से 20 लाख का सीटीसी देते हैं कोल इंडिया वाले। और बेसिक पैकेज कितना रहता है आपका 60,000 से 1,80,000। जो आपके फैसिलिटीज़ रहते हैं अमंग ऑल द पीएसयूज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं जो भी फैसिलिटीज़ है, इंक्लूडिंग दिस वन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। लोग बोलते हैं ना कितना परफॉर्म करो सरकारी नौकरी में सेम सैलरी मिलता है, नॉट ट्रू। पीएसयूज में ये सच नहीं है, जो अब तक बताया गया है ये पूरा सच नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके सामने प्रूफ है। और आप कंफ्यूज ना है, मतलब आपको डाउट ना लगे, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो वैकेंसी निकला है ये कोल इंडिया का निकला हुआ है। ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक एनपीसीआईएल का है जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 65 वैकेंसीज निकला है। किसका भाई साहब, इलेक्ट्रिकल का। इसके कुछ एलेवेंसेस है मैं दिखाना चाहूँगा जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। ये आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज जो आपका है, देख लीजिए अगर पढ़िएगा। रेम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्जेस, मोबाइल फोन चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैंटीन सब्सिडी, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप, मेडिकल फैसिलिटी सेल्फ एंड डिपेंडेंस, लीव एंड कैशमेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस एज वेल एज ये सारे टर्म एंड बेनिफिट्स ही आपको मिलता है। और एक इसमें है भाई साहब एनपीसीआईएल में। एक बार देख लो झलक पीएसयूज में कितना पैकेज मिलता है एक सर्टेन लेवल के बाद कुछ बंदों को। यहाँ पर देख लिया, देख सकते हैं। और ये वो वाला नहीं, 1 करोड़ वाला पैकेज वाला बात नहीं है, फर्जी पैकेज ना, मतलब जानबूझ का, मतलब फर्जी पैकेज मतलब क्या है, दिखाने का पैकेज, मिलता कुछ और है। मतलब जहाँ 50 लाख सीटीसी होता है उधर बेसिक पैकेज कितना होता है, 25 लाख होता है। और यहाँ पर बेसिक पैकेज कितना है, मतलब ये सीटीसी है बट इसमें वो सीटीसी नहीं है जो मतलब बहुत सारे बाय रिटेन कंपोनेंट्स वाला नहीं, ये रियल वाला सीटीसी है। कितना मिल रहा है भाई, 48 लाख का पैकेज है। कौन सी कंपनी, एचपीसीएल। खाली इसमें नहीं, सब जगह मिलता है, लगभग 35 से लेके 40-48 लाख तक मिलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कितने साल से काम कर रही हो। इस पे स्केल में मिलता है आपका सीटीसी, इतने लाख मिलता है, आपके सामने है। और एक कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर, पेट्रोल पंप जाते हैं ना भराने के लिए, इसमें है। बात समझ पा रहे हैं आप। फिलहाल जो हाईएस्ट पैकेज दे रही है वो कौन सी कंपनी है, ओएनजीसी, वेल एंड नेचुरल गैस कंपनी। और कितना भाई साहब अप्रोक्स सीटीसी है, स्टार्टिंग आपका 25 लाख है। याद रखिएगा, जो ये बोलता है ना कि सरकारी नौकरी में पैसा नहीं है, उसको दिखा दीजिएगा। ऐसे वीडियोस को मैं और बनाऊं, इसके लिए क्या करिए, नीचे कमेंट करिए क्या कि नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो बनाऊं, एज वेल एज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ये फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल होगा। ऐसे वीडियोस को बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनको रियल इन्फॉर्मेशन पता लगे, ना कि भाई एक ही डायरेक्शन में सारे भेड़ चाल, CS। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, गेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, बिकॉज गेट एक ऐसा जरिया है जो Tier 3 में पढ़ रहा है, Tier 1 में पढ़ रहा है, बिल्कुल छोटे कॉलेज में पढ़ रहा है, वो उसका लाइफ चेंज कर सकता है अगर प्रॉपर उसको डायरेक्शन मिल जाए। प्रॉपर डायरेक्शन मिलना मुश्किल है, चाहे कहीं भी बात करेंगे, बट मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ अनबायस्ड डायरेक्शन आपको देने के लिए। गेट एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों के लिए, बिकॉज ऑफ लेस कंपटीशन, नंबर ऑफ सीट्स अच्छा खासा, एज वेल एज मेरे प्यारे बच्चे। और एक क्या है आपका पीएसयूज में जाने का मौका, मतलब डायरेक्टली लगभग 8 से 10 पीएसयूज हायर करते हैं और लगभग 1000 से 1500 वैकेंसीज रहता है, इंक्लूडिंग गेट एंड विदाउट गेट वैकेंसीज, वो आपके लिए हो जाता है। कितने बच्चे प्रिपेयर करते हैं, 4 से 5000 ढंग से प्रिपेयर करते हैं। और पेपर कितने बच्चे रहते हैं, 60,000 के आसपास गेट का। कंपैरिजन के लिए आपको बताऊं, अगर गेट को इलेक्ट्रिकल में 55 नंबर लाता है, उसका जो आपका रैंक आएगा 300 के आसपास आएगा। वहीं सीएस में अगर कोई 75 नंबर लाता है, उसका जो रैंक आता है लगभग कितना 600 के आसपास आता है। समझ जाइए आप कितना ज़्यादा कंपटीशन का गैप है। सैलरी सेम मिलेगा पीएसयूज में, डजंट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू मेरे प्यारे बच्चे। आ जाओ मैं दिखाता हूं इसका रियल कंपटीशन गेट में, इलेक्ट्रिकल का एंड बाकी ब्रांचेस का। ये ऑफिशियल रियल कट ऑफ है, रियल डेटा। तो यहाँ पर देखेंगे सारे ब्रांचेस का है, हम मेन ब्रांचेस कंपैरिजन करेंगे।
सीएस में कितना बच्चा बेसिकली आपका फॉर्म भरता है और कितना पेपर देता है, और इलेक्ट्रिकल में कितना बच्चा फॉर्म भरता है कितना पेपर देता है, देख लीजिए एक बार। जस्ट लुक एट द नंबर, यू विल अंडरस्टैंड। इवन यू कैन कंपेयर विथ मैकेनिकल ब्रांच, कितना बच्चा फॉर्म भरता है कितना पेपर देता है। और एक ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा है सीएस में नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो नंबर ऑफ बच्चा 2.5 लाख देख रहे हो, ये 3.5 लाख होने वाला है। और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इलेक्ट्रिकल में जो नंबर्स देख रहे हैं 80,000 फॉर्म भर रहे हैं, 60,000 पेपर दे रहे हैं लगभग, ये कम हो जाएगा, घटेगा। बिकॉज सारे बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, सीएससी की ओर भाग रहे हैं। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ, जो यूट्यूब में वीडियो प्रोफेशनल बहुत कम थे, अभी ज़्यादा बढ़ गए बिकॉज प्रमोशन बहुत अच्छा मिल रहा है सीएस के जो बेसिकली इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे। सीएस का फीस बहुत ज़्यादा है और आप सीएस में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं सीएस फील्ड खराब है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट सीएससी फील्ड मैक्सिमम जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं है। मैं मॉल्स में जाता हूँ, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाता हूँ, कोई ना कोई बच्चा मेरे को मिल जाता है। फिर पूछता हूँ क्या ब्रांच है, कौन सा कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बोलते हैं मैं सीएससी ब्रांच है, मेजोरिटी बोलते हैं। भाई क्या करोगे फिर, प्लस सीएस का कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज वो भेड़ चाल में पहुंच गए, सारे कंटेंट सीएस रिलेटेड था, उनको लगा सीएस बढ़िया मेरे लिए भी होगा, उन्होंने पूरा डेटा बाकी चेक नहीं करा, डिटेल इंफॉर्मेशन लिया नहीं, इसलिए भाई साहब क्या है, वो फंस गए। अगर आप चाहते हैं सही जानकारी तो भाई मैं हूं यहां पर बताने के लिए, मेरे पर्सनलाइज गाइडेंस सेशन में जरूर आइए। उसमें क्या पता लगेगा क्या ब्रांच आपके लिए है, क्या कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपके रैंक, आपके प्रायोरिटी, आपके इंटरेस्ट, आपके बैकग्राउंड के बेस पर। और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का, ईमेल आईडी भेजो, देन यू विल गेट माई क्या डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन विद इन 1 and 2 days। एक सेशन, सही डायरेक्शन। और किसी अगर स्टूडेंट का मान लो प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट में, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो, पेमेंट में एरर है, बाकी हम सोल्यूशन बताएंगे। पेमेंट के बाद आपको मिल जाएगा सारा कुछ डिटेल्स, डेट एंड टाइम। और जो टाइम बचाने वाले थे, मतलब बचाओगे आप 1-to-1 सेशन लेने के बाद, तो मेरे प्यारे बच्चे उसको यूज़ करो फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करने के लिए, कॉलेज के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा अर्निंग करने के लिए। इन कोर्सेज को कर लो, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग वर्क विथ कॉलेज इन फ्री टाइम। एंड इन कोर्सेज कर लेंगे, कॉलेज में थोड़े से एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बिकॉज इनमें बच्चे फंसते हैं। और इसको कर लेंगे पूरा बीटेक का लाइफ एंजॉय हो जाएगा, स्पीकिंग में इंटरव्यू में काम आ जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग अच्छे मार्क्स आएंगे, रीडिंग नॉलेज प्लस अच्छे मार्क्स आएगा। ये सारा चीज़ के अंदर डाल रखा है। और यहाँ पर मैंने वो बता रखा है जिसने मेरे को हेल्प किया 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करने के लिए, कॉलेज टॉपर बनने के लिए, यूनिवर्सिटी रैंकर बनने के लिए, इवन गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करने के लिए। तो देर किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, जाओ अभी ज्वाइन करो। आपसे मिलेंगे फिर लाइव, ताकि आप मिस ना करें, जो आपका एफर्ट है वो खराब ना हो जाए। रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका 10th में 98 पॉइंट समथिंग था, 12th में 97 पॉइंट समथिंग था, जी मेंस में 99 पॉइंट समथिंग था, रैंक था लगभग 6 के आसपास, अच्छा कॉलेज में उसको सीएससी मिल रहा था। गेस व्हाट, उसको क्या रिकमेंड किया? ऐसा नहीं वो सीएससी नहीं कर पाता, कर पाता, लेकिन उसने कुछ मेरे को बात ऐसे बताया, कुछ इनपुट्स मेरे को उससे ऐसे मिले जिससे मुझे पता लगा सीएससी उसके लिए नहीं है। तो मैंने टेस्ट करने क्या करा, मैंने बोला हमको हमारे तरफ से जो सी प्रोग्रामिंग कोर्स आपको मिल रहा है, आप उसको करो 5-7 दिन, मुझे मैसेज करना कैसा लग रहा है, फिर डिसीजन लेंगे। बिकॉज बच्चा काफ़ी अच्छा था, सीएस में जाएगा, मोटा पैकेज लेगा, अगर सही में सीएससी उसके लिए है। तो बोला सर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, जबकि जो कोर्स हमारा पढ़ाई है वो सीएससी, वो एमएनसीज में काम कर रही है काफ़ी टाइम से। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, ये बात है। इसलिए उसको बोला कि भैया तुम इसी ले लो, वो भी क्वेश्चन कुछ पूछा, इसी मैंने लेने बोला उसको, और इसी में काफ़ी अच्छा करेगा बच्चा। तो इस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं 1-to-1 सेशन में। तो आज अब यहाँ पर हम बात करेंगे इजी आईआईटी क्यों है मेरे प्यारे बच्चे, इसका डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको पता लगेगा। जैसे जी मेंस का आपका स्कोर आता है ना आपका परसेंटाइल में, वैसे गेट का स्कोर आता है 1000 में। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1000 में आता है। तो टॉप 5 आईआईटीज और आईएससी का मैं दिखाता हूँ कटअप कितना आता है इलेक्ट्रिकल वालों का। ये देखिए ब्रांच, किस किस ब्रांच में एलिजिबल हो जाते हो इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद, वीएलएसआई में, ये सारे ब्रांचेस में एलिजिबल हो जाते हैं। अब आईएससी बेंगलुरु में ये रहा, और ये रहा कटअप आपका 1000 में से कितने आपके पास मार्क्स, ये देख लीजिए 1000 में से कितना, 600 में मिल जाता है, 700 में, 600 में, 600, 700, 500 में मिलता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के। जनरल की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, आईआईटी दिल्ली का देख लो, 500 में मिल रहा है कई सारे भाई, 500 में मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली मिल रहा है 500 में। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, वही सीएस में लोगे ना,
भाई साहब 800 प्लस चला जाएगा ये सब कॉलेजेस में, ठीक है। फिर हमारे पास आईआईटी खड़गपुर में भाई 400 मिल रहा है, 300 में मिल रहा है, 1000 में 371 नंबर है, मिल जाएगा। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको, 1000 में आपका 466 है। जियो मैकेनिक्स फॉर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स मिल जाएगा। बढ़िया वाले ब्रांचेस मान लो आपका इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स 500 569 में मिल जाएगा आउट ऑफ 1000। आर यू गेटिंग मी माय डियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ देख लो, 400 में मिलता है बायोमेडिकल, 450 में मिलता है ये, 400 में मिलता है कोरोजन साइंस इंजीनियरिंग, 500 मिलता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट मिलता है। आईआईटी मद्रास में क्या मिलता है, ये सारे आपको मिलते हैं, ये सारे ब्रांचेस में आईआईटी मद्रास में, ठीक है जी। तो ये टॉप 5 आईआईटीज का मैं आपके साथ शेयर करा। कंपटीशन कितना है आपको पता लग गया। बड़ी बात, जॉब से क्या आता है भाई साहब, दाल रोटी का जुगाड़। जॉब करना जरूरी है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कई सारे बिलियनर्स के बच्चे ही जॉब करते हैं। क्यों? रियलिटी को पता करने के लिए, जानने के लिए एक्चुअली में बिजनेस कैसे काम करता है, पैसे क्या अहमियत, अपना टाइम क्या अहमियत। बट ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस संभालते हैं। मेरे पास एक बिजनेस पर्सन आए थे, वो आए थे लास्ट ईयर, एग्जैक्ट मैं दिखाऊंगा नहीं बिकॉज भाई बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं और ये प्राइवेट सेशन होता है, मैं मैनिपुलेट करता हूँ थोड़ा डेटा ताकि एग्जैक्टली प्रीवियस ही मेंटेन रहे। बस मेरा एक काम है आपको मैसेज देना सही जो एक्चुअली देना चाहता हूँ मैं। उनकी जो टर्नओवर है कंपनी कितना, लगभग 50 सीआर है। इसका मतलब है 10 सीआर को 50 सीआर बनाओ, ऐसा नहीं है, उसके आसपास है, ठीक है। और उनका बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन गया, नेट पर उन्होंने देखा 50 रिव्यू देखा होगा, सब ने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे वीडियो गलती से पहुंच गया उनको पास, बिकॉज कोई बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बिकॉज रिलेटिव होता है, लोग चूक जाता है थोड़ा सा, बट मैं रिलेटिव आता हूँ भाई, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भला हो। जो मेरे को नहीं मिला मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है मेरा बच्चा को मैंने इसलिए वहाँ पर डाला बिकॉज सबने अच्छा अच्छा बोला। मैं वहाँ पर जाकर देखा हालत ख़राब है भाई। फिर उनका रैंक खराब नहीं था, अच्छा रैंक था, एनआईटी मिल जाता, बट किसी से सुन लिया भाई, कोई रैंकिंग बैंकिंग देख लिया होगा, चले गए होंगे। फिर मेरे पास आए, बोले सर जो सब तक खत्म होने वाला था, बोले सीसर में कहीं दिलाओ, आप मेरे को हेल्प करो। वो बच्चा अभी एक अच्छे एनआईटी में पढ़ रहा है, होम स्टेट कोटा था, काफ़ी अच्छे एनआईटी में पढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतना ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर 2 लेसन है। इतना अच्छा बिजनेस बनाने के बावजूद तो गलत डिसीजन ले रहे थे, गलत रिव्यू देख के। इसलिए मैं कॉलेज का रिव्यू नहीं करता हूँ बिकॉज हमेशा वो क्या होता है, बायस्ड होता है। पैसे मेरे को मिल जाएगा 50,000 1 लाख मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेजेस दे देंगे, लेकिन आई डोंट लाइक दैट बिकॉज वो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मुझे पसंद नहीं है भाई। आप जो डिजर्व करते हैं अच्छा, वो बताता हूँ मैं अपना 1-to-1 सेशन में। और इससे क्या पता लगा, और एक बात भाई साहब, बिजनेस सबसे बेस्ट है। मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे भी कॉलेज में जा रहे हैं, बड़ा छोटा डजंट मैटर। अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है, लाइफ में 1-2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बिजनेस का ट्राई जरूर करें, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमटेक, जो है बिग ऑप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। इजी आईआईटी के साथ, बड़े आईआईटी के साथ एमटेक अच्छा ऑप्शन है। और एमटेक में नंबर ऑफ जो स्पेशलाइजेशन दिखाया बहुत है, इंक्लूडिंग वीएलएसआई से आप क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक सलाह ले लो मेरी तरफ से, एनआईटी वाले अलाउ नहीं करते हैं, एनआईटी वाले सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अलाउ करते हैं, वीएलएसआई में अलाउ नहीं करते हैं, ये जान लीजिए। ये आईआईटी में होता है, आईएससी में होता है, आईएससी में एआई से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद एमटेक। अब चलते हैं गाइस, हमारे पास क्या है वर्स्ट पार्ट। अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करें अभी तक, डू शेयर, बहुत ज़रूरी है भाई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, और वीडियो को लाइक कर दें, है ना। लेट्स टारगेट लाइक्स फॉर दिस वीडियो इज़ 200-300। मैकेनिकल का जो है, ईसीई का जो है, सीएससी आईएमएल का सारा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, है ना। और 1-to-1 का लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज एक गलत स्टेप सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ, इसरो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे बच्चे, बट इलेक्ट्रिकल का एक ड्रॉबैक क्या है, काफ़ी बार इसरो में क्या आता है, वैकेंसी आता नहीं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। मैकेनिकल का आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, इसका नहीं आता है। प्रूफ कहाँ है, दिखाता हूँ। ये लास्ट ईयर का वैकेंसी है। इसरो हर साल मल्टीपल वैकेंसीज निकालती है, लेकिन एक वैकेंसी में अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आते हैं। इसरो ICRB उसका पूरा फॉर्मेट का नाम होता है। इसमें देखिए कंप्यूटर का कितना, एक वैकेंसी था आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना 2, और यहाँ पर क्या है आपका 44 कंप्यूटर का, मैकेनिकल का 160, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे 113 वैकेंसी है। सो इलेक्ट्रिकल का कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब कभी वैकेंसी नहीं आता, क्या आता है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपेरेटिवली काफ़ी कम आता है इसरो में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, एक वर्स्ट पार्ट या फिर एक बैड साइड बोल सकते हो किसका, आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। दूसरा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, कुछ
सब्जेक्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के वो क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को, मैकेनिकल के डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल के डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ये आपके सामने है। यहाँ पर जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नंबर ऑफ आप इसमें क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो किसी को मशीन 2 डिफिकल्ट लगता है, किसी को मशीन 1 डिफिकल्ट लगता है, इसलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो इसमें देखें कुल मिला के लगभग 10 सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है। इसमें से किसी भी कॉलेज से आप पढ़ लें, 8 सब्जेक्ट लगभग हर कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। अगर कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल दोनों सेम डिफिकल्टी लेवल में आता है, इसी थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लगभग 10 से 20%। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि भाई कितने कॉमन सब्जेक्ट्स आपको कॉलेज वाला क्या कर रहा है, मेरे प्यारे बच्चे पढ़ा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज़ें आपके पास है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका कैसा रहता है, कैसे मैंने पढ़ा था, और भाई 6 बार ब्रांच टॉप किया था। अगर उसको एक वीडियो चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन विद स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि वो फ्री मिलता है 1-to-1 सेशन के साथ, लेकिन सबको मेरे पास थोड़ी ना आना है, कि कोई और भी मिल सकता है उसका एक्सपर्ट, उसके पास जा सकते हैं। लेकिन इस कोर्स जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ इंग्लिश वाला, किसी और के पास नहीं है, बिकॉज 6 बार मैंने टॉप किया है और उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो मैंने उस कोर्स में दे रखा है। कॉलेज का पढ़ाई, इंग्लिश का प्रॉब्लम और कॉलेज में आंसर शीट में कैसे लिखें उस कोर्स में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। मेरे एक नोन है जो मेरा कलीग था, उसने बीटेक भी करा था इलेक्ट्रिकल से, डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल से, एमटेक भी इलेक्ट्रिकल से, 3-4 बार गेट क्वालिफाइड था और उसका डेथ हुआ था करंट के वजह से। तो ये लाइफ का रिस्क रहता है, लेकिन उसका जो डेथ होता करंट की वजह से, वो बेसिकली काम करता नहीं और कुछ और वजह से हुआ था। बट मैंने लिंक क्यों करा, बिकॉज वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप कुछ प्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो रिस्की होते हैं, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चले जाते हैं इतना रिस्की नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं? मेरे गांव में जो फर्स्ट टाइम करंट आया था, मुझे पता है उस टाइम, फर्स्ट टाइम क्यों बोला मैंने, बिकॉज मैं बहुत बड़ा हो गया था भाई, 8वीं क्लास में लगभग पढ़ रहा था, तब मेरे गांव में फर्स्ट करंट आया था, इलेक्ट्रिसिटी आया था। उससे पहले एक बार आया था कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, फिर गायब हो गया था। उस टाइम जो बंदे काम कर रहे थे, जिस दिन नया मतलब फर्स्ट टाइम करंट आने वाला था, उस दिन एक बंदे को करंट लग गया था। तो भाई वो ऊपर से एकदम से गिरा करने लगा नीचे, और वो बहुत लकी था, और हमारे गांव वाले थोड़े स्मार्ट थे इस मामले में, उसको दूध पिलाया, पानी मत पिलाना कभी भी, और वो जिंदा बच गया था। तो ये थोड़ा रिस्की मामला होता है, बट थोड़ा अगर आप काम करें सावधानी से चल सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चले जाएंगे तो रिस्क जीरो हो जाएगा लगभग। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास क्या आता है, लो सैलरी एंड ग्रोथ। एक्चुअली इवन यू विल स्टडी फ्रॉम एनआईटी माय डियर, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट प्राइवेट जॉब्स, फिर यहाँ पर वो वाला नहीं मिलेगा आपको जो चाहिए, 20 लाख का पैकेज नहीं मिलता भाई। मेरे पास कई लोग हैं आईआईटी से, एनआईटी से मेरे स्टेशन में आए हैं, जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के बच्चे हैं, इवन जो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, अभी ऑफिसर बन चुके हैं, कुछ पीएसयूज में हैं जो मेरे साथ काम कर रहे थे। तो ये जो ग्रोथ की वजह से, लो सैलरी ग्रोथ की वजह से वो कई सारे ज्वाइन नहीं करते हैं, कई सारे ज्वाइन कर 1-2 साल बाद छोड़ देते हैं, बिकॉज खाली इलेक्ट्रिकल डोमेन में बहुत अच्छा सैलरी मिलता नहीं है। 90% प्लस केसेस में ऐसा ही होता है। इसमें एक बैंड होता है, टॉप बैंड वाले को 12 से 14 लाख मिल जाएगा, खाली इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो काम करते हैं कोर में। एनआईटी वालों को मिलता है 8 से 10 लाख का, लोअर वाले को मिलता है 3 लाख से लेके 5 लाख तक, 6 लाख ऐसे मिलता है आपका। कॉलेज पर डिपेंड करता है। कैसे बोलते हैं स्किल मैटर करता है, नहीं भाई, स्किल डेफिनेटली मैटर करता है, बट कॉलेज अगर आपका अच्छा है तो ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। मेजोरिटी केसेस में एक्सेप्ट सीएससी कि आप मोटा पैकेज ले नहीं पाओगे बिना बड़े कॉलेज का, मैंने आज तक सुना नहीं। अगर किसी का कोई जैक जुक है अलग बात है, जैक काम करता है काफ़ी बार, ये तो मैंने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जॉब लोकेशन। मेरे प्यारे बच्चे, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल में स्पेशली अगर पावर सेक्टर में जा रहे हो, इसका जॉब लोकेशन एज ए बैचलर चलेगा, फैमिली मेंबर के लिए बहुत हैक्टिक, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये थे कुछ वर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरा काम आपको सच बताना, अनबायस्ड, ना कि कोई ज़्यादा तारीफ करना, ना ज़्यादा बुराई करना, जो सच है आपको बताना। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट किस ब्रांच का चाहते हैं नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। याद रखिएगा, एक गलत चॉइस पूरा मामला बिगड़ जाएगा। थैंक यू।